फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी क्लिप है। बहुत सारी क्लिप्स थी जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, तो आप इंजॉय कीजिए। आज मैं चीज़ चिली बना रही हूँ इस वीडियो में, और चीज़ चिली के साथ फ्राइड राइस है, दाल है और कुछ स्पेशल था इसलिए बना रहे थे। और जल्दी से मैं सारी तैयारियां कर रही थी। ये देखिए राइस है, तो आज मैं आपको यहीं से वेलकम करती हूँ सीधे किचन से। तो जल्दी से मैंने सारा खाना बना लिया क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल था। आगे मैं उस लड़की से मिलाऊंगी जो स्पेशल है। जल्दी जल्दी से सारी तैयारियां कर ली। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करने लग गई थी चीज़ चिली का। और चीज़ चिली बनाने के बाद आज चलिए मैं मिलाती उस लड़की से। मिलिए, ये लड़की का नाम है पूजा। जी हाँ, इस बच्ची की मैरिज है अगले दिन। तो ये जस्ट मुझे थोड़ी सी, हम लोग किचन में बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि दो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो वो अदरक थोड़ा सा कर रही थी, कूट रही थी। तो रानी कहाँ जा रहे हो? पूजा दीदी की आज मैरिज है एक बच्चे की। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, जितना भी पॉसिबल हुआ मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। इधर लड़की जो है जिनकी मैरिज है, ये ब्राइड्स आ गई हैं। आ जाओ। और ये जो दूसरी ब्राइड है इसका नेम रेनू है। इसके मम्मी पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो इसके फूफा और उसके बुआ मैरिज करवा रही थी। तो ये बच्ची भी बहुत कंफ्यूज थी और इसे हमने अपने साथ ही पिक कर लिया था, क्योंकि जहाँ पे मैरिज है इकट्ठे दोनों बच्चियों की मैरिज होनी है। तो हमने कहा चलो आप हमारे साथ ही चलो। तो अच्छा लगा, हमने उससे बातें की, इन दोनों बच्चों को कंफर्टेबल फील कराया। और जो वो लड़की है वो भी 23 ईयर्स की थी, पूजा 22 ईयर्स की थी। और जिस घर में इनकी मैरिज हो रही है वो फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो हमें इस बात की खुशी थी, चलो ये बच्चे जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। क्योंकि एक दिन तो मैरिज सबकी होनी है, पर ठीक थोड़ा सा जल्दी है। लेकिन इस बात की खुशी है कि चलो ये बच्चे खुश हैं। तो ये जब ये बच्चे खुश हैं तो उसमें हम भी खुश थे। और साथ में आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करना। अभी हम लोग निकल चुके हैं जिस प्लेस पे हमें जाना है, जहाँ पे मैरिज होनी है। तो आप जरूर देखिए, और अगर आप भी ऐसे किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम घबराहट हो रही, कोई बात नहीं यार, चल तू बस उधर कट ले, बोला ना पा फालतू ऐसे ही कुड़ियां मिले मैनू दस देना, तुसी कहना दस देंगे। कहते कुड़ी नहीं मुंडा एक, ਉਹਦਾ ਨਾਂ गौतम कर ली है। आंटी को नंबर दिए हुए। सुमन नहीं, मामा नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾੜੋਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ये है लड़की की मम्मी। हाँ, आ जाओ। हाँ? वो आए नहीं है। कल आप लोग कुछ बोलोगे बच्चियों के लिए, ब्लेसिंग्स वर्ड कुछ भी सुन आप। आई रियली विश हर वेरी हैप्पी लाइफ, बाकी खुश है, काम करती हूँ चल। आप बच्चों के लिए कुछ बोलोगे? नहीं, हम तो ब्लेसिंग ही देंगे। हाँ नहीं, वही ब्लेसिंग्स के लिए बोल रहे हैं। खुश रहें यार, जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें। खुश रहें, इनका जीवन साथी इतना अच्छा हो। बिल्कुल।
उसके बाद हम लोग लड़कियों को ले गए थे जहाँ पे मैरिज थी। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर रेड आया क्योंकि वहाँ का डेकोरेशन ही ऐसा था, तो वो स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो ये एंट्री करवा रहे थे लड़का लड़की की, साथ में मिलनी भी करवाया था। आप लोग जानते हैं जो पंजाब से हैं यहाँ पे मिलनी बहुत ही कंपलसरी है। तो जितने भी बॉयज़ की तरफ से, लड़के की तरफ से जो मामा फूफा होते हैं उनकी मिलनी होती है। तो दोनों बोथ साइड फैमिली की मिलनी हुई। उसके बाद जो दूसरी लड़की थी उनकी भी हुई। उसके बाद उनकी एंट्री हुई। कुछ लोग हमें जो जानते थे वो मिल रहे थे, बातें कर रहे थे हम लोगों से। तो उसके बाद जो भी आप लोग जानते हैं मैरिज में क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी अपनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये देखिए ये भाभी थी मेरी और ये तोता है अपना फेस छुपाते हुए। हम सब बच्चे थे और जो भाभी थी वो थोड़ी बिजी थी। तो उसके बाद तो ये देखिए ये दोनों ब्राइड्स हैं और उनके ग्रूम हैं साथ में। तो ये बच्चियों के लिए ये टाइम बहुत ही प्रीसियस था। तो इन बच्चे की आंखों में आंसू था, रोने लग गए थे। उसके बाद आगे का काम स्टार्ट। हाँ गले का जोड़ा हार है, कन्ना का पूरा सैट जो है ते वो गिफ्ट दिता जा। इस तरह की प्रेरणा परमात्मा सब को करावे। इस तरह का शुभ काम सारे करन जोग होण। एक दूजे ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती है कि भी कदे भी किसी भी सांझे काम दे विच कोई सामूहिक काम है उहदे विच जरूर योगदान करना चाहिए। बाद मैरिज होने के बाद सब लोग खाना वगैरह खाने में बिज़ी हो गए थे। उसके बाद लड़की की विदाई थी और विदाई बहुत ही ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि सब रोने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसा पल होता है कि हर किसी की आँख में आंसू होता है। तो ये लड़की का सामान था, बेड था और अलमीरा थे, फर्नीचर था, सेंटर टेबल था और बच्चे के लिए बेड था, बेडशीट्स थे, डिनर सेट था, एवरीथिंग सब कुछ जो एक लड़की को मैरिज के बाद चीज़ें चाहिए होती हैं घर गृहस्थी के लिए, जो अपने घर के लिए, सब कुछ टोटली सब कुछ था। तो आप लोग भी अगर ऐसी हेल्प करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो ज़रूर करें क्योंकि मुझे लगता है इससे बढ़कर कोई बड़ी खुशी नहीं होगी। उसके बाद ये देखिए और मैं सच में प्राउड कर रही थी अपने फैमिली पर, अपने भाई पर कि उन्होंने हाथ को आगे बढ़ाया ऐसे काम के लिए। तो बहुत खुशी हो रही थी हम सबको, पूरी फैमिली को। इवन मेरी भाभियाँ भी बहुत मेहनत की, मेरी मम्मी पापा, मेरी ऑल फैमिली ने बहुत मेहनत किया था। उसके बाद हम लोग, मैं छोटे वाले भाई ब्रदर के साथ, भैया के साथ निकल गई थी जल्दी क्योंकि लड़की की विदाई होनी थी और आप लोग जानते थे कि पापा की भी तबीयत थोड़ी नहीं सही है, उनको टाइम से मेडिसिन वगैरह देना होता है। तो मैं, भैया के फ्रेंड थे और मेरी नीस थी सुमन, हम लोग जल्दी से घर के लिए निकल गए थे क्योंकि जो हमने बच्ची की विदाई करवाई थी वो घर से करवाई थी क्योंकि उसको फील ना हो, किसी भी बात की कमी ना लगे, इस कारण हमने घर से ही विदाई करी थी। उसके बाद जल्दी से हम लोग निकल गए थे घर की ओर। चल खोल दो। अच्छी थी यार। लड़कियों ने छुट्टी मार ली है तो मैं कब से टेस्ट चेक करने में ही लगी हुई हूँ। बच्चों की टेस्ट करने की आंखों नहीं, क्लास भी चल रही है ना मेरी, इसलिए बना के दे दो। कोई बात नहीं, घर ले जाके खिलाना दोनों साथ में बैठ के खाना, तब ज़्यादा खाएगी।